अगर इस एक फैसले में देरी होती तो भारत आज एक नहीं बल्कि टुकड़ों में बंट चुका होता। ये कहानी है दो महान नेताओं सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिनकी एक बहस ने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। सरदार, रियासतों को जबरदस्ती भारत में शामिल करना सही नहीं होगा। हमें लोकतांत्रिक तरीके से सोचना चाहिए। देखिए, भारत एक नए स्वतंत्र देश के रूप में दुनिया के सामने अपनी छवि बना रहा है। हम जबरदस्ती और बल से काम लेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारी प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। पंडित जी, नाजुक समय में नाजुक फैसले लेने होते हैं। अगर हमने तुरंत कदम नहीं उठाए तो भारत 500 से ज्यादा टुकड़ों में बन जाएगा। आपकी बात सही होती अगर ये रियासतें केवल अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहती, लेकिन सच्चाई ये है कि कई रियासतें पाकिस्तान की ओर झुक रही हैं। ये सिर्फ लोकतंत्र का नहीं बल्कि देश की एकता और अखंडता का सवाल है। लेकिन हमें अपने सिद्धांतों पर खरा उतरना होगा। हमने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का रास्ता अपनाया था। अब अगर हम ही बल प्रयोग करें तो क्या संदेश जाएगा? हमें राजाओं को समझाना चाहिए, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। पंडित जी, आज हम गांधी जी के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, लेकिन वही गांधी जी ने हमें देश की एकता के लिए कुछ भी करने को कहा था। रियासतों के कई शासक अपनी प्रजा के हित के विरुद्ध निर्णय ले रहे हैं। हैदराबाद के निजाम की बात लीजिए, वहां 80% हिंदू आबादी है, लेकिन वह पाकिस्तान में विलय की बात कर रहे हैं। क्या ये लोकतांत्रिक है? मैं आपकी चिंता समझता हूँ, लेकिन हमें संवैधानिक तरीकों से आगे बढ़ना चाहिए। जनमत संग्रह का विकल्प। जनमत संग्रह? पंडित जी, हमारे पास इतना समय नहीं है। हर दिन की देरी खतरनाक है। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में विलय का फैसला कर लिया है, जबकि वहां के 90% लोग हिंदू हैं। अगर हम आज कदम नहीं उठाते तो पूरा भारत एक जालीदार नक्शा बन जाएगा, जहां तहां पाकिस्तानी झंडे लहराएंगे। लेकिन बल प्रयोग? बल प्रयोग आखिरी विकल्प है पंडित जी। मैंने हर रियासत के साथ बातचीत की है, उन्हें समझाया है। कई राजे मान भी गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपने स्वार्थ के लिए देश को विभाजित करना चाहते हैं। उनके साथ कठोर रुख अपनाना ही होगा। सरदार, मुझे लगता है कि आपके तर्क में दम है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि जहां तक हो सके शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकले। ठीक है पंडित जी, मैं आपको वचन देता हूं कि पहले हर संभव कूटनीतिक प्रयास करूंगा, लेकिन अगर वे विफल हुए और देश की सुरक्षा खतरे में पड़ी तो फिर निर्णायक कार्रवाई करूंगा। मुझे आपके अनुभव और दूरदर्शिता पर भरोसा है सरदार। देखिए, हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, एक मजबूत एकजुट भारत। बिल्कुल सही कहा पंडित जी, हमारा लक्ष्य एक ही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इतिहास हमारे फैसले को सही ठहराएगा। सरदार, आप हैदराबाद के मामले में क्या योजना बना रहे हैं? निजाम बातचीत के लिए तैयार नहीं लग रहे। पंडित जी, मैंने निजाम को काफी समय दिया है। अब उन्होंने रजाकारों को हिंदुओं पर अत्याचार करने की छूट दे रखी है। वहां गृह युद्ध जैसे हालात हैं। मैंने सेना प्रमुख से बात की है, हम जल्द ही ऑपरेशन पोलो शुरू करेंगे। क्या ये जरूरी है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पंडित जी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मैं संभाल लूंगा। वे समझते हैं कि हैदराबाद भौगोलिक रूप से भारत के बीचों, इसे अलग नहीं रखा जा सकता और वहां के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। सरदार, मुझे आपकी योजना पर थोड़ी शंका थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपका दृष्टिकोण सही है। हमें एकजुट भारत के लिए कठोर कदम उठाने ही होंगे। धन्यवाद पंडित जी, आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हम मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे जिसकी गांधी जी ने कल्पना की थी। सरदार, आपका तरीका भले ही आक्रामक था, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि यही भारत को एकजुट रखने के लिए आवश्यक था। हमारे मतभेद हमारी ताकत है, क्योंकि हम दोनों भारत के हित में सोचते हैं। पंडित जी, एक सशक्त और एकजुट भारत के लिए कभी कभी सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। मुझे खुशी है कि हमारे विचारों में मतभेद होते हुए भी हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक साथ काम कर सकते हैं। यही लोकतंत्र की असली भावना है। आपके कठोर निर्णयों और दूरदर्शिता ने ही भारत को एक सूत्र में पिरोया है सरदार। इतिहास इसे हमेशा याद रखेगा। और आपके अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण ने भारत को दुनिया में एक सम्मानित स्थान दिलाया है पंडित जी। हमारी जोड़ी ने ही भारत को उसके सबसे कठिन समय में संभाला है। अगर पटेल पीछे हट जाते तो आज भारत में कई छोटे छोटे देश होते।
अगर सरदार पटेल ने यह कदम न उठाया होता तो आज भारत में 562 अलग अलग देश होते। क्या आप सोच सकते हैं कि बिना उनके भारत कैसा होता? अगर आप भी सरदार पटेल के फैसले से सहमत हैं तो कमेंट में जय भारत लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।